हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 15 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है, जो कि राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों मिक्स और एक कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 8 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। इसमें पढ़ेंगे हास्यकरण से किस तरह से निपटना है। तो मौलिक अधिकारों का उपयोग बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हास्य तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकार पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इस कानून को लागू करे। कई बार हाशिया तबके की संघर्ष की वजह से ही सरकार के मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं। संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के आधार पर होने पर उन्हें अनुसूचित जाति से प्रावधान सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की संरक्षण के अधिकार पर जोर दिया है। पहला पॉइंट है, जहाँ तक संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमानों और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। दूसरा, इसी तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूह को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूह की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही नष्ट ना हो। सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाके में विशेष प्रकार की योजना लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाके में उपलब्ध नहीं हो। इसके अलावा सरकार कानून का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सूचित जाति व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चैनल पर नहीं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाशिया तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्याय के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें लिखना आपको पहला अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार को अपने खिलाफ हुए अन्याय पर ध्यान देने के बाध्य किया जा सकता है। दूसरा, सरकार पर इन कानूनों को लागू करने तथा आवश्यकता होने पर नए कानून बनाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। दूसरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती हैं। तो दूसरे में आपको लिखना पहला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा दी जाती है। दूसरा, शिक्षण संस्थाएं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सीटें के आरक्षण की व्यवस्था की गई। SC/ST समुदाय के लिए कई जन कल्याण योजना को लागू किया गया है। तीसरा, संचित टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 की क्या टिप्पणी लिखनी है। तो पहली टिप्पणी आपको लिखना, भारत ने इसकी अनुच्छेद 15 में क्या कहा है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 में लिखना, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अब छुआछूत का एक दंडनीय क्या है, अपराध है। आई होप आपकी वर्कशीट अच्छे से समझ आई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें। आपको अच्छे से समझ आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।